राजकाज पोर्टल के इस ट्रेनिंग वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे ऑफिस में जो भी डाक हमें प्राप्त होती है, अब वो डाक चाहे बाय हैंड हमें प्राप्त हुई हो या फिर ईमेल के माध्यम से हमें वो डाक या वो पत्र हमें प्राप्त हुआ हो, उसे हम राजकाज पोर्टल पर उसके डाक सेक्शन में उसे अपलोड करेंगे। और जब हम डाक बना लेंगे या जब हमें डाक प्राप्त होती है तो उस डाक में जो अटैचमेंट है, यानी कि उस डाक में जो पत्र है, उस डाक के पत्र को जिस फाइल से वो संबंधित है उसमें हम उससे कैसे अटैच करेंगे, कैसे उसमें अपलोड करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डाक का कार्य दो प्रकार से होता है, ठीक है। इस पूरे सीन को समझने के लिए मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखूँगा। इस सिनेरियो को आप समझिए। ये सिनेरियो जो है राजकाज पोर्टल का जो PDF मैनुअल है वहाँ से लिया गया है। इस सीन को आप समझें तो एक डाकिया होता है या ऑफिस में जो भी डाक वितरण का कार्य करता है, वो डाक वितरण का कर्मचारी हमारे ऑफिस में, यानी कि किसी दूसरे ऑफिस का डाक वितरण का कर्मचारी, ठीक है, वो हमारे ऑफिस में आता है और हमारे डाक बाबू को ये जो लेटर जो उसके हमारे ऑफिस से संबंधित हैं वो लेटर्स, वो डाक हमारे ऑफिस में दे जाता है। अब डाक बाबू क्या करता है कि उन डाकों को किसी एक निश्चित समय अवधि पर अधिकारी के पास ले जाता है। अधिकारी महोदय उन डाकों को मार्क करते हैं। मार्किंग से मतलब उसमें मार्किंग करते हैं कि ये किस किस सेक्शन से संबंधित है, ठीक है। उसके पश्चात डाक बाबू क्या करता है, अधिकारी महोदय की मार्किंग के पश्चात उन्हें डाक रजिस्टर में चढ़ाता है, यानी कि रजिस्ट्री करता है, उनकी डाक रजिस्टर में उनकी रजिस्ट्री करता है। तो ये वाला जो टास्क है फ्रेंड्स, तो यही वाला काम हमें जो है डाक इनवार्ड वाला जो हमारा मॉड्यूल रहेगा, डाक का जो मॉड्यूल है, देखिए डाक में भी दो काम हैं। इनवार्ड डाक यानी कि हमें प्राप्त होने वाली डाकें, ठीक है। तो डाक रजिस्ट्री करता है वो ऑफलाइन, ठीक है। यही काम हमें डाक इनवार्ड में ऑनलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, रजिस्ट्री करने के बाद डाक बाबू संबंधित डीलिंग सेक्शंस में जाता है और वहाँ पर उनसे संबंधित पत्रों को वो जो है वहाँ पर दे आता है। फिर डीलिंग सेक्शंस के बाबू क्या करते हैं, ये उस डाक को संबंधित पत्रावली के साथ अटैच कर देते हैं और उस पर कोई एक्शन लेते हैं। तो ये तो है इनवार्ड डाक का प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें ऐसा ना समझें कि जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जो ऐसा लगता है कि शायद ये ऑप्शन बाहर डाक भेजने के हैं। मैंने जो है ऐसे कई वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर जो थोड़ा सा वो जानकारी को गलत बता रहे हैं कि इस डाक इनवार्ड या इनिशिएट डाक वाला हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इनिशिएट डाक का। तो इनिशिएट डाक पर सेंड बटन की सहायता से वो किसी बाहर के ऑफिस को डाक सेंड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक्चुअल में क्या है, वहाँ पर जो बटन है सेंड वाला, वो किस चीज़ का है कि जब डाक बाबू अपने ही ऑफिस का डाक बाबू है, अपने ही ऑफिस के जो अधिकारी महोदय हैं और अपने ही ऑफिस के जो हैं हमारे सेंक्शन या डीलिंग बाबू हैं, ठीक है, तो वो अपने ही ऑफिस में सेंड बटन की सहायता से अपने ही ऑफिस में संबंधित कर्मचारियों को वो डाक हमें सेंड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं समझें कि वो डाक हमने जो डाक आई उस डाक के संबंध में हमने रिपोर्ट या ड्राफ्ट तैयार किया और उसको जो है फिर वापस से जहाँ से वो डाक या रिपोर्ट मांगी गई थी उस बाहर के ऑफिस से या दूसरे ऑफिस से हमें वो भेजनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, उसको बोलेंगे हम आउटवार्ड डाक, ठीक है, वो एक अलग प्रक्रिया है। तो ऐसा ना समझें, मैंने कई वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें ये सब बता रखा है, लेकिन वो गलत प्रक्रिया है, ऐसा आप ना समझें। जो इनवार्ड डाक है, इनवार्ड डाक का मतलब वो ये है कि ये रजिस्ट्री करना जो इनिशिएट डाक कहलाएगा और उसके बाद सेंड करना, यानी कि संबंधित डीलिंग बाबुओं को उनकी SSID पर सेंड करना। तो ये तो डाक का जो मैनुअल था, यानी कि मैनुअल सिस्टम में जो डाक चलती थी, जो हमारे कार्यालय में प्रोसेस था, वो ये था, ठीक है। इसे अब हमें राजकाज पोर्टल पे करना है। राजकाज पोर्टल पे डाक किसकी SSID से इंदराज की जाएगी? जी हाँ, ये बहुत गुड क्वेश्चन है। देखिए, डाक क्लर्क अगर आपके ऑफिस में मौजूद है तो डाक क्लर्क की SSID से प्राप्त होने वाले सारे मेल्स और जितनी भी डाकें वो प्राप्त करता है उसकी SSID से डाकें वो जो है इनिशिएट करेगा। अगर डाक बाबू नहीं है तो जो डीलिंग क्लर्क हैं, ठीक है, डीलिंग क्लर्क उसको चढ़ाएंगे, उनकी संबंधित फाइलों में, उनके संबंधित SSID में जाएंगे और वहाँ से वो चढ़ाएंगे और डाक चढ़ा करके और वो उस पर एक्शन लेंगे, संबंधित जो उस पर जो भी कार्रवाई होनी है वो करेंगे, ठीक है। और एक अधिकारी, मान लीजिए
कई ऐसे ऑफिस भी हैं जहाँ पर सिंगल एम्प्लॉय हैं, उन्हीं के पास अधिकारी का कार्यभार भी है, ठीक है, क्योंकि राजकाज के थ्रू ही अब सारा काम करना है, चाहे वो छोटे से छोटा ऑफिस हो, चाहे वो निदेशालय स्तर के ऑफिस हो या ग्राम पंचायत लेवल के ऑफिस हो। तो वहाँ पर जो है राजकाज पोर्टल के माध्यम से ही अब ई फाइलिंग का काम करना है, फाइल प्रोसेस करनी है। तो हो सकता है कि इत्तिफाक से किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में अगर सिंगल एम्प्लॉय हैं जो ऑफिसर भी हैं या वो एक कर्मचारी हैं, लेकिन उनके पास जो है अधिकारी का कार्यभार है, तो फिर वो उनकी आईडी से उनको जो है डाक को चढ़ाना है और उन्हीं की आईडी से उनको संबंधित फाइल में अटैच करना है, ठीक है। तो यह आपके ऑफिस पर निर्भर करता है कि वो किसकी एसएस आईडी से चढ़ेगी, ठीक है। अगर डाक कलर डाक बाबू हैं तो वो सभी डाकों को अपनी आईडी से चढ़ाएंगे और फिर बाद में उसमें दिए गए सेंड बटन की सहायता से संबंधित सेक्शन में उनको सेंड करेंगे, यानी संबंधित एसएस आईडी पर, संबंधित बाबुओं के एसएस आईडी पर उनको सेंड करेंगे, ठीक है। डीलिंग कलर की है, यानी कि डाक कलर की सुविधा नहीं है, ऑफिस में डाक बाबू की पोस्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर डीलिंग कलर चढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर डीलिंग कलर भी नहीं है, सिंगल ऑफिसर ही है वहाँ पर पोस्टेड, तो फिर वहाँ पर वो ऑफिसर अपनी आईडी से डाक को चढ़ाएंगे और संबंधित फाइल में अटैच करेंगे, ठीक है। तो एसएसओ किसकी एसएस आईडी पे चढ़ेगी, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करेंगे, डाक चढ़ाना यानी कि डाक को इनिशिएट करना, यानी कि डाक की रजिस्ट्री करना, है ना। जब मैंने ऑफलाइन मॉड्यूल में समझाया था तो वो जो डाकें प्राप्त हो रही थी उनको वो एक रजिस्टर में इंदराज कर रहे थे, यानी कि उनकी रजिस्ट्री कर रहे थे, उन पर नंबर चढ़ते हैं। तो वैसे कि वैसे जैसे ही आप डाक को इनिशिएट कर देंगे, ठीक है, यूटिलिटीज़ के इनिशिएट डाक ऑप्शन से आप डाक को इनिशिएट कर देंगे, डाक की इंदराज कर देंगे, तो वहाँ पे डाक का एक रजिस्टर नंबर आ जाता है, यानी कि डाक आपने इंदराज कर दी, ठीक है। अब डाक किसे कहेंगे हम, डाक जो हमें ऑफलाइन डाके के माध्यम से प्राप्त हुई है या फिर हमारे ईमेल पे आई है, ठीक है, उन्हें हम इनिशिएट डाक ऑप्शन की सहायता से इंदराज करेंगे। जब डाक बन जाती है तो डाक बनने के बाद अब वो डाक जो है संबंधित फाइल में लगनी होती है, ठीक है। ऑफलाइन सिस्टम में भी हम जो जैसे प्राप्त कर लेते हैं डाक को, तो उसको संबंधित फाइल में लगा देते हैं और फिर उस पर एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको डाक को अटैच करना है। जैसे ही आप डाक बना देंगे तो उस डाक में जो कागज़ हैं वो किस फाइल से संबंधित हैं वो आपको जो है पीयूसी नाम का एक ऑप्शन होता है, जब आप फाइल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही बताऊँगा इसको। तो वहाँ पे आपको जो है ये अटैच करना है, पीयूसी ऑप्शन की सहायता से आपको ये अटैच करना है। पीयूसी का मतलब मैं आपको बता दूँ, पेपर अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, यानी कि अभी जो हमने डाक मिली है राजकाज के माध्यम से जो हमें डाक मिली है, अब देखिए राजकाज पोर्टल का जो इनबॉक्स है वहाँ पर हमें डाक जो है दो तरह से मिल सकती है। हमारा डाक बाबू भी हमें जो है डाक भेज सकता है, यानी कि हमारे ही ऑफिस से हमें भी डाक मिल सकती है, या फिर डायरेक्टली किसी बाहर के ऑफिस से, यानी ठीक है। तो इनबॉक्स में दो तरह की डाकें आ सकती है, एक तो आपके ऑफिस का ही डाक बाबू आपको डाक भेजेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली दूसरे ऑफिस से भी आपको डाक प्राप्त होगी। तो आपको दो तरीके से राजकाज पोर्टल पे डाकें प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इन्हें हम इनवर्ट डाक कहेंगे, ठीक है। आप कतई यह न समझें कि इनिशिएट डाक वाला जो ऑप्शन है ये किसी को डाक भेजने के लिए, जी नहीं, ये डाक भेजने के लिए नहीं है, ये आपको प्राप्त हुई डाकों को आपके राजकाज पोर्टल पे चढ़ाने के लिए है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, कई ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं, आप उन वीडियो को देखकर भ्रमित ना हो कि इनिशिएट डाक वाला ऑप्शन जो है प्राप्त डाक पर कार्रवाई करके जो हमने ड्राफ्ट बनाया या हमने जो कोई रिपोर्ट बनाई तो वो उसको बना करके भेजने के लिए है। अब हम इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल पर यानी कि राजकाज पोर्टल पर देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर सबसे पहले हम डाक क्रिएट करेंगे, ठीक, इनिशिएट करेंगे और उसके बाद उस प्राप्त डाक को संबंधित फाइल में अटैच करेंगे। राजकाज पोर्टल हमने ओपन कर लिया है। राजकाज पोर्टल ओपन करने के लिए आपको एसएसओ के थ्रू यहाँ आना होगा, ठीक है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाक क्रिएट करने की, तो जो हमारा यूटिलिटी वाला ऑप्शन है आप देख रहे होंगे यहाँ पर यूटिलिटी वाला ऑप्शन है, इसमें इनिशिएट डाक या फिर इनवर्ड, ये दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों ऑप्शन से एक ही प्रकार का पेज ओपन होता है, ठीक है। इसको इनिशिएट डाक के लीजिए, इसको आप इनवर्ट डाक के लीजिए, ठीक है। तो दोनों से एक ही प्रकार का काम होता है। तो इनवर्ट डाक हो या इनिशिएट डाक हो, दोनों ही ऑप्शन एक ही काम करते हैं। तो आप चाहे इनवर्ट पे आए चाहे इनिशिएट पे आए, ठीक है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इनवर्ट डाक का मतलब है कि हमारे ऑफिस में प्राप्त डाक को इस राजकाज पोर्टल पर चढ़ाना, ठीक है। आउटवर्ड डाक का मतलब है कि हमसे जो डाक के एवज में जो रिपोर्ट या जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया है उसे दूसरे कार्यालय को या उसे भेजना, ठीक है।
कई मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें इनिशिएट डाक के माध्यम से ही ऐसा बताया गया है कि आप यहाँ से डाक किसी दूसरे ऑफिस को भेज सकते हैं, अपने उच्चाधिकारी कार्यालय को भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, वो एक गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, वो डाक चली जाएगी लेकिन वो एक गलत है। जो इसका पर्पज़ है, जो जिस उद्देश्य के लिए ये इनिशिएट डाक या इनवर्ट डाक का जो ऑप्शन बनाया गया है वो इसलिए है कि आप डाक की यहाँ से रजिस्ट्री करें, यहाँ से आप डाक को अपलोड करें। ठीक है, और उस प्राप्त डाक को संबंधित फाइल में अटैच करें। ठीक है, तो आइए हम इस इनिशिएट डाक से या डाक जो हमारे प्राप्ति हुई है उन्हें हम कैसे चढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इनवर्ट टाइप, क्विक इनवर्ट, डिटेल इनवर्ट और कॉन्फिडेंशियल। क्विक इनवर्ट और डिटेल इनवर्ट में ये अंतर है कि क्विक इनवर्ट में यहाँ पे जो फील्ड है बस फील्ड का अंतर है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, केवल फील्ड का अंतर है। डिटेल्ड इनवर्ट में आपके ज़्यादा फील्ड आपको भरने पड़ेंगे, क्विक इनवर्ट में आपको थोड़े कम जो है आपके वो फील्ड भरने पड़ेंगे। हम क्विक इनवर्ट वाले ऑप्शन को काम में लेंगे। ठीक है, सेंड। अब यहाँ पर अगला है पोस्ट। जो भी इस डाक को इनिशिएट कर रहा है, जिस किसी एसएसओ आईडी से डाक को इनिशिएट की जा रही है, यानी कि डाक की रजिस्ट्री अब राजकाज पोर्टल पे की जा रही है, उसका पदनाम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से जहाँ से डाक प्राप्त हुई है वो वाले फील्ड यहाँ से भरना शुरू होते हैं। ठीक है, सेंडर टाइप, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन बटन है जिसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको ये डाक इसमें से कौन सा ऑप्शन काम में लेना है वो निर्भर करता है कि वो डाक कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये मेरे को डाक प्राप्त हुई है राजस्थान सरकार से। ठीक है, अब हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के पत्र जो है अलग अलग माध्यम से आपको प्राप्त हों। तो मुझे जो डाक प्राप्त हुई है वो राजस्थान सरकार की डाक है, यानी कि किसी भी राजस्थान सरकार के कार्यालय से प्राप्त होने वाली डाक वो राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में आएगी। किसी भी राजस्थान सरकार के कार्यालय से अगर आपको कोई डाक प्राप्त होती है, ठीक है, या फिर कोई मेल आता है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के वाले ऑप्शन को चुनना है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई डाक प्राप्त होती है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ऑप्शन आपको लेना है। अगर आपका जो कार्यालय है वो किसी कंपनी से डील करता है और उस कंपनी से अगर आपको कोई कागज़ या कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है तो वो आपको कंपनी में। ठीक है, किसी राजस्थान के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य की सरकार से या किसी अन्य राज्य के ऑफिस से कोई आपको डाक आती है तो वो आपको अदर स्टेट में लेना है। ठीक है, कोई व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति अगर आपके कार्यालय में आकर आपको कोई डाक दे जाता है, कोई पत्र दे जाता है, कोई आवेदन दे जाता है, तो आपको सिटीजन में आपको उसको रखना है। ठीक है, और अगर इन सब के अलावा भी कोई अगर अलग कैटेगरी आपको दिखाई दे तो फिर आपको उसको अदर में रखना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके कागज़ की प्रकृति पर। ठीक है, तो मेरे को जो डाक प्राप्त हुई है वो राजस्थान सरकार के कार्यालय से प्राप्त हुई है। ठीक है, राजस्थान सरकार का कोई सा भी कार्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, एसडीएम ऑफिस हो, तहसील हो, बीडीओ ऑफिस हो, कोई सा भी ऑफिस हो। ठीक है, अगला ऑप्शन है सेंडर अवेलेबल इन राजकाज, कि जो डाक हमें प्राप्त हुई है क्या वो राजकाज पर अवेलेबल है क्या। अगर आपको पता है कि वो राजकाज पर हैं तो यस करें, अगर पता नहीं है तो नो करें। इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ से अब देखिए इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, अगर नो है तो आपको सेंडर का नाम मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, और अगर यस करते हैं तो फिर आप सेंडर के नाम को खोज सकते हैं राजकाज पर। ठीक है, एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंने पढ़ा था कि राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 99.99% जो कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार के, वो सब राजकाज पोर्टल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं है तो फिर आप वहाँ पे नो कर दें और उस व्यक्ति का नाम जहाँ से वो डाक मिली है, जिसने डाक आपको दी है, कहने का मतलब डाक देने से मतलब ऐसा नहीं कि डाक देने आया तो ऐसा नहीं, वो किस ऑफिस से मिली है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर तहसीलदार से मिली है तो तहसीलदार जी लिख दीजिए, एसडीएम कार्यालय से मिली है तो एसडीएम साहब लिख दीजिए, किसी प्रिंसिपल से मिली है प्रिंसिपल का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका पद आपको भरना है। ठीक, अगला ऑप्शन है हमारा डिपार्टमेंट और ऑफिस। तो इस वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है कि वो किस ऑफिस से आपको डाक मिली है, ठीक है, या किस डिपार्टमेंट से आपको वो डाक मिली है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट या ऑफिस का नाम हमें यहाँ पर टाइप नहीं करना है, हमें उसको सर्च करना है। सर्च करने के लिए जो यहाँ पे सर्च का बटन दिया हुआ है आप इसको काम में लें। सर्च बटन आपको डिपार्टमेंट सिलेक्शन का डायलॉग बॉक्स आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जो है अपने ऑफिस का नाम या डिपार्टमेंट का नाम के 3 अक्षर डाल के भी आप यहाँ से अपना ऑफिस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर
जो GOR लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इस पर डबल क्लिक करके भी आप इस लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। तो मुझे जो डाक मिली है वो डिपार्टमेंट ऑफ IT से मिली है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिली है। तो मैं इस लिस्ट में DOIT को सर्च करूँगा, ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो भी मेरा ऑफिस होगा मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो मेरा डिपार्टमेंट और ऑफिस यहाँ पे फिल हो गया है। उसके बाद सेंडर का नाम, अब सेंडर का नाम मैंने बताया था कि किस व्यक्ति ने आपको डाक भेजी है। यहाँ पर डाकिया जो डाक लेके आया उसका नाम नहीं भरना, किस व्यक्ति ने आपको डाक भेजी है उसका नाम भरना है, और वो जिस पद पर कार्यरत है उसका यहाँ पर आपको पद भरना है। अगर आपको नाम याद नहीं है आपके जिस भी अधिकारी ने या जिस भी व्यक्ति ने आपको डाक भेजी है, अगर आपको उसका नाम याद नहीं है, हाँ पद याद है, जैसे प्रिंसिपल, SDM, तहसीलदार, BDO, XYZ जो भी, आपको उनका पद तो याद है कि नाम याद नहीं है, तो आप ये वाला जो सेंडर नेम वाला जो ऑप्शन है इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं उनका पद भरूंगा, ठीक है, उनका पद है संयुक्त निदेशक। तो वो पद भरने के लिए भी आपको सर्च करना होगा। आपको एक डेजिग्नेशन सर्च बॉक्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिस्ट में भी उनको सर्च कर सकते हैं, और आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स में भी आप लिखकर सर्च कर सकते हैं। जो मैं पद सर्च कर रहा था वो मुझे मिल गया है, ठीक है। अब उसको सेलेक्ट करना है, आपको रेडियो बटन को सेलेक्ट करना है और ओके बटन पे प्रेस करना है। तो आपका डेजिग्नेशन भी भर गया। रेफरेंस नंबर, अब यहाँ पे क्या आएगा, डाक का रेफरेंस नंबर। अब डाक का रेफरेंस नंबर यानी कि आपके पास अगर ईमेल से आया है तो आप उस ईमेल का यानी कि उस पत्र का, कुल मिला के आपको यहाँ पर पत्र का रेफरेंस नंबर भरना है। तो हमारे पत्र का रेफरेंस नंबर है ये, पत्र का रेफरेंस नंबर हम वहाँ पर फिलअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस की डेट कि वो पत्र किस दिन जारी किया गया था हमारे लिए, तो वो तारीख हमें वहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद डायरी डेट, डायरी डेट हमेशा आप यही रखें डिफ़ॉल्ट में जो आ रही है, ठीक। उसके पश्चात एक लेटर का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको विषय लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, 2000 शब्द लिखे गए हैं, लेकिन मेरा आपसे यही कहूँगा कि जो भी पत्र का विषय है या जो भी आपसे पत्र में वांछित सूचना मांगी जा रही है आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने के लिए आप चाहें तो इंग्लिश में टाइप करें, ठीक है, या फिर आप जो गूगल इनपुट टूल की सहायता से मंगल फॉन्ट में भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब आगे के ऑप्शंस में है एड्रेस टू। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एड्रेस टू और मार्क टू, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं, हमारे जो वर्तमान जो सिस्टम चल रहा है उसमें मार्क टू का क्या मतलब है और एड्रेस टू का क्या मतलब है। देखिए, यहाँ पर कार्यालय में जितनी भी डाकें प्राप्त होती है उन्हें उच्चाधिकारी द्वारा यानी कि हमारे कार्यालय के जो अधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा मार्क किया जाता है। डाक बाबू उन्हें मार्क करवा के लाते हैं। तो अब यहाँ पर डाक बाबू की हैसियत से अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उस व्यक्ति की SSO ID को इंदराज किया जाएगा जिसको वो डाक यानी कि वो लेटर साहब द्वारा मार्क किया गया है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके स्थापना सेक्शन का कोई पत्र आया है तो अधिकारी महोदय ने उस पर स्थापना मार्क कर दी, तो अब जो आपके कार्यालय में जो डीलिंग बाबू हैं जो स्थापना का काम देख रहे हैं तो यहाँ पर उन्हें इस डाक को भेजा जाएगा। उन्हें भेजने के लिए वही आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय सर्च का डायलॉग बॉक्स दिखाया जाएगा। एम्प्लॉय सर्च करने का जो है वही तरीका है ना। आपको यहाँ पर आपके प्रीफर्ड लिस्ट में अगर वो आ रहे हैं तो आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। लेकिन अगर फिर प्रॉफिट जो आपके प्रीफर्ड लिस्ट है इसमें नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको उन डीलिंग बाबू के आईडी को आपको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के लिए अगर आपके ऑफिस से ही संबंधित है वो तो आप यहाँ पर उनकी एम्प्लॉय आईडी डालिए और सर्च कीजिए। सर्च करते ही आपको इस तरह की टेबल जो है डिटेल दिखाई जाएगी, उसको सिलेक्ट करके आप प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है मार्क टू वाला यानी कि डीलिंग बाबू को संबंधित मार्क किया हुआ लेटर आपको भेजना है तो फिर आपको उसको मार्क टू में डालना होगा। अब मार्क टू के बाद अगला है एड्रेस टू। देखिए, किसी किसी डाक की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि वो पहले से ही किसी एक व्यक्ति के नामित आती है। यानी कि यूँ समझिए कि प्रिंसिपल साहब के नाम अगर कोई डाक आई है तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो मार्क हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो आप जो है डायरेक्टली भी प्रिंसिपल साहब के नाम उस डाक को उस लेटर को अटैच कर सकते हैं। या किसी और व्यक्ति के नाम से कोई डाक प्राप्त हुई है ना, तो कार्यालय से संबंधित होनी चाहिए वो डाक,
और वो कार्मिक आपके कार्यालय में ही कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं हो डीलिंग किसी प्रकार के बाबू हो, कोई भी कर्मचारी हो सकता है, तो वो डाक आपको यहाँ पर चढ़ानी है। यहाँ पे कौन सी डाक चढ़ेगी? जो पहले से ही किसी व्यक्ति के नाम से आई है, नामजद जो डाक आएगी वो तो आपको एड्रेस टू में चढ़ानी है। और मार्क टू, ये तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन है कि साहब द्वारा जिस पत्र को जिसके नाम मार्क किया गया है उसको आपको यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्वयं डीलिंग क्लर्क की हैसियत से जो है डाक बना रहा हूँ, यानी कि हमें इस डाक को कहीं सेंड नहीं करना है, बस सेव करना है, और बाद में जब ये सेव हो जाएगी तो हम इसको जो है संबंधित फाइल में अटैच कर देंगे। अगला ऑप्शन है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट में भैया क्या लगाना है? अटैचमेंट में आपको डाकिए के थ्रू जो हार्ड कॉपी में डाक मिली है या फिर ईमेल में जो आपको मेल मिला है, वो मेल की कॉपी आपको इस अटैच फाइल में यहाँ से अटैच करनी है। अटैच करने पर आपसे आपको फाइल ब्राउज करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। मैंने फाइल अपलोड कर दी है। अपलोड करने पर आपको उस फाइल का टाइटल यानी कि उस फाइल का नाम आपको यहाँ पर दिखाई जाएगा, तो आप समझ जाएं कि भाई ये जो है फाइल जो है यहाँ पर अपलोड हो गई है। मल्टी पार्टी डाक का मतलब है कि ये जो डाक है, अगर आप एज ए डाक बाबू के हैसियत से काम कर रहे हैं, तो ये जो डाक है ये मेरे ऑफिस में एक या एक से अधिक यानी कि 2 व्यक्तियों को 3 व्यक्तियों को ये डाक जाएगी से मतलब आप डाक बाबू हैं। ठीक है, आप अपने कंसर्निंग जो डीलिंग बाबू हैं उनको डाक को सेंड करेंगे अगर आप एज ए डाक बाबू के हैसियत से काम कर रहे हैं तो। और अगर आप खुद एक कंसर्निंग या डीलिंग बाबू हैं तो फिर आपको ही ये फाइल जो ये डाक है अपने को आपसे संबंधित फाइल में अटैच करनी है, तब तो फिर आपको इस ऑप्शन को नो रखना है। ठीक है, कुल मिला के इसका मतलब ये है कि अगर ये डाक एक से ज़्यादा एसओ आईडी पे आपको भेजने की जरूरत पड़ी, लेकिन कौन सी, जो आपके ऑफिस में ही कर्मचारी काम करते हैं उनको भेजने की जरूरत पड़ी, तो फिर हम इसको मल्टी पार्टी डाक को यस करेंगे। ठीक है, और नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यस करता हूँ तो इसको सेंड टू मेनी का ऑप्शन आता है यहाँ पर। ठीक है, और उसमें नो करता हूँ तो फिर यहाँ पर केवल हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये जो है डाक हमारे इनबॉक्स में चली जाएगी, यानी कि हम खुद डीलिंग इसको चढ़ा रहे हैं, हम डीलिंग बाबू हैं या डीलिंग नहीं भी हैं तो ये केवल एक को ही भेजनी है, तो हम इसको सेव कर देंगे। फिर जब हम बाद में इनबॉक्स में जाएंगे तो वहाँ से इसको दूसरे जो हमारे डीलिंग बाबू हैं उनको सेंड करेंगे। और अगर हम खुद ही डीलिंग बाबू हैं तो हम इसको सेव करेंगे और वहाँ से फाइल में अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए सेंड और सेंड न्यू का बटन भी दिया हुआ है। आपको इसका मतलब पता ही नहीं समझना है कि ये जो डाक हम जो बना रहे हैं, ये डाक हमें तैयार करके, यानी कि कोई लेटर हमें मिला था, उसके एवज में हमने कोई रिपोर्ट तैयार करी या कोई ड्राफ्ट तैयार किया, तो उसको हमें उस कंसर्निंग ऑफिस को भेजना है या उस कंसर्निंग ऑफिस की एसओ आईडी पे हमें भेजना है। ऐसा आपको कतई नहीं समझना है। तो फिर यहाँ पर ये सेंड और सेंड एंड न्यू वाला बटन क्यों दिया गया है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपके ऑफिस में इस डाक को डाक बाबू बना रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब डाक बनाएगा तो डाक बना करके वो डीलिंग बाबू को सेंड करेगा। अपने ही ऑफिस के डीलिंग बाबू को सेंड करने के लिए यहाँ पर सेंड और सेंड एंड न्यू बटन को दिया गया है। ये ऑप्शन सभी इनवर्ड डाक से हैं, आउटवर्ड डाक के नहीं है। तो ये हमने इसको नो रखना है और इसको क्या कर देना है, सेव। सेव करते ही आपको जो डाक है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी और उसका आपको सारांश दिखाया जाएगा। ठीक है, ये आपका डाक नंबर आ गया है, ऑटोमेटिक जनरेटेड है ये। ठीक है, ये फाइल का डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, ये मैंने डाला था डिस्क्रिप्शन, खुद मैंने मैनुअल टाइप किया था। कहाँ से आई है ये, ठीक है, और किसने बनाई है डाक, और ये किस समय मुझे मिली। तो ये डाक जो है मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब ये डाक मुझे कहाँ दिखेगी, मैंने बनाई है, तो अभी हाल फिलहाल ये मेरे ही सिस्टम पे है, यानी कि मेरे ही एसओ आईडी पे है। तो मैं इसको जो है इनबॉक्स में डाक में जाके इसको देख सकता हूँ। यही डिटेल वहाँ पे दिख रही थी जब मैंने सेव किया था, वहाँ पे दिख रही थी, और अब मैं इनबॉक्स में आके डाक सेक्शन में देख रहा हूँ, तब ये डिटेल मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी कि मैंने जो एक डाक आई थी मेरे कार्यालय में ऑफलाइन या मेल पर, उसको जो है मैंने यूटिलिटी ऑप्शन की सहायता से और इनिशिएट या इनवर्ड ऑप्शन की सहायता से, इनिशिएट डाक या इनवर्ड की सहायता से मैंने उसको बनाया,
ठीक है। तो वो जो है एक उसने डाक की रजिस्ट्री हो गई और वो कुछ इस प्रकार से मेरे को जो है इनबॉक्स में आके मुझे इनबॉक्स में डाक सेक्शन मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, यानी कि इसको मैं ओपन करूँगा। जो मैंने डाक की रजिस्ट्री करी, डाक को मैंने जो इनिशिएट किया उसको मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, इनबॉक्स में आके। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको इनबॉक्स में आने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर डीलिंग की हैसियत से हैं, यानी कि आप ही फाइल के डीलिंग हैं, डीलिंग बाबू हैं, तो आपको इस फाइल को कहीं सेंड नहीं करना, आपको इसे फाइल में ऐड करना है, ऐड टू फाइल। ठीक है, और अगर आप डाक बाबू के हैसियत से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर इसको सेंड करना है, किसको, उसे जिसके पास फाइल का चार्ज है। सेंड टू एनीवन पे क्लिक करेंगे। सेंड टू एनीवन पे क्लिक करने के बाद आपको एम्प्लॉय सर्च का डायलॉग बॉक्स दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एम्प्लॉय सर्च करना है उनकी SSID डालकर। ठीक है, अगर आपके ऑफिस के ही हैं तो आपको उनकी SSID डालनी है, आप SSID ले लीजिए उनसे। ठीक है, और सर्च करके उसको सेंड कर दीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे तो ऐसे ही आपको एक टेबल दिखाई जाएगी। इस टेबल में से आपको रेडी बटन पर सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो ये डाक जो है आपके डीलिंग बाबू के पास चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ये क्यों भेजना पड़ा, क्योंकि ये फाइल, ये डाक जिस फाइल से संबंधित है वो उन डीलिंग बाबू के SSID में बनी हुई है, वो वहाँ पे उनको अटैच कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद डीलिंग बाबू हैं, आपके ऑफिस में डाक बाबू की व्यवस्था नहीं है, आपने खुद ने डाक को क्रिएट किया है, आपने खुद ने डाक को इनिशिएट किया है, खुद ने क्रिएट किया है, खुद ने ही राजकाज पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया है, तो अब आपको ये आपके इनबॉक्स में दिखाई देगी। ठीक है, इनबॉक्स में आ गए हम। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड टू फाइल करना है। ठीक है, ऐड टू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन सभी फाइलों के जो फाइलें आपने बनाई है, यानी कि जो फाइलें अभी आपके इनबॉक्स में हैं, ठीक है, वो फाइलों की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है फाइल में इस डाक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है, डाक को आप बंद कर दीजिए, ई फाइल में आ जाइए, इनबॉक्स की ई फाइल में आ जाइए, और जिस फाइल से संबंधित डाक है उसको ओपन करिए। उसके आपके राइट हैंड साइड पर फाइल डिटेल से संबंधित ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पर नोट शीट एरिया है। आपको राइट हैंड साइड में आना है और PUC पे क्लिक करना है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐड टू फाइल पे क्लिक करूँगा, तब भी ये जो डाक है, यानी कि इसमें जो कागज़ लगा हुआ है वो कागज़ इस फाइल में अटैच हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आपको मैं फिर दिखा देता हूँ कि जो डाक है उसको फाइल में अटैच करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको जो डाक मिली है, डाक मिलेगी कहाँ से मिलेगी आपको, इनबॉक्स के डाक वाले सेक्शन से। आप यहाँ डाक में जाएंगे, डाक में जाने के बाद आपने पढ़ लिया कि भाई ये डाक आपको PDF में दिख जाएगी, आपने डाक को पढ़ लिया। अब ये आप समझ जाएंगे कि ये किस फाइल में लगेगी, तो यहाँ पर दिए गए ऐड टू फाइल से आप डाक को संबंधित फाइल को सर्च करके, यहाँ पे ये फाइलों के नाम हैं, ठीक है, यहाँ से आप इनको सेलेक्ट करेंगे और ऐड टू फाइल कर देंगे, तब भी डाक आपकी फाइल में अटैच हो जाएगी। दूसरा तरीका कि आप फाइल में जाइए, ठीक है, इनबॉक्स में आकर ई फाइल ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर भी आपको फाइलें मिलेगी। अब आपको ध्यान रखना है, संबंधित फाइल को ही ओपन करना है। ठीक है, फाइल ओपन करने के बाद आपको दिए गए ऑप्शन PUC में आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड डाक फ्रॉम इनबॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप से भी आप जो है डाक को, जो आपकी डाक आपको आई है इस फाइल से संबंधित, उसको सेलेक्ट करके और ऐड टू फाइल करेंगे तो वो डाक आपकी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और जो आपकी PUC टेबल है, PUC टेबल क्रिएट कर दी जाएगी और उसमें आपकी डाक ऐड हो जाएगी। ठीक है, आपको इस डाक को देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने पर आपको इसकी में जो PDF फाइल है वो आपको ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप डाक जो आपको मिली है वो क्रिएट करेंगे, इनिशिएट करेंगे और उस डाक को अपनी ई फाइल में अटैच करेंगे। थैंक यू।